Let's go to the book of Mark chapter 14 और चलिए निकालेंगे मरकुस के 14वें अध्याय में and let's read from verse 3. और आइए पढ़ेंगे उसके 3रे वचन से। It says, being in Bethany at the house of Simon the leper, as he sat at the table, a woman came with an alabaster flask of very costly oil of spikenard. She broke the flask and poured it on his head. वचन कहता है कि जब यीशु बेतनिया में शमौन कौड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक औरत संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेल दिया। The first thing, पहली चीज write this down. लिख लीजिए। We don't know the name of this woman. हम नहीं जानते इस औरत का नाम क्या था। At least the Gospel of Mark does not tell us the name of this woman. और कम से कम मरकुस रचित सुसमाचार इस औरत का नाम यहाँ नहीं बताता है। The second thing it says over here, और दूसरी चीज यहाँ पे बताया गया it है, says she had this costly oil of spikenard, which is a perfume. और यहाँ पर बताया गया कि उसके पास जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र, एक कीमती इत्र था। History tells us and encyclopedias tell us that this spikenard oil was imported from India. और देखिए इतिहास बताता है कि ये जटामासी का जो शुद्ध इत्र जो हुआ करता था, ये भारत से वहां के लिए निर्यात किया जाता था। The second thing I want to tell you is this. दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, It's very interesting that something from India, something very precious from India was poured on the head of Jesus. कुछ खास बात यहाँ पर पाया जाता है कि यीशु के सिर पर देखिए कुछ खास चीज जो भारत देश से वहां मंगाई जाती थी, वहां भेजी जाती थी, यीशु के सिर पर उंडेला गया। The most important thing is Jesus said that this prepared him for the burial. In other words, for what he came for. और खास करके ये बात जाहिर करता है कि यीशु मसीह के गाड़े जाने के लिए, दूसरे शब्दों में जिस बात के लिए यीशु आए थे उसको प्रक्रिया देने के लिए किया गया। When the workers in India were preparing that oil, they did not know that it was going to land on the head of Jesus. और देखिए भारत में ये कर्मचारी जब इसे बना रहे थे तब उन्हें इस बात की बिल्कुल भी ज्ञान नहीं थी कि ये सीधे यीशु के सिर पर उंडेला जाए। So you see, your service may seem insignificant to you. तो देखिए मैं कहना चाहता हूं कि भले आपकी सेवा करना जो है आपके लिए उतनी मायने न रखती हो। You may be a volunteer. आप कोई वॉलंटियर होंगे, You may be in the choir. आप गायन मंडली में होंगे, You may be in the scanning team. या फिर आप स्कैनिंग के टीम में Or होंगे, you may be giving to God's work. या फिर आप परमेश्वर कामों के लिए देने वाले व्यक्ति होंगे। Nothing in the eyes of God, what you do for Him, is insignificant. और देखिए परमेश्वर की नजर में जो कुछ भी आप उसके लिए करते हैं उसकी खासियत होती है। You are worshiping God at home. आप घर में परमेश्वर की आराधना करते You हैं must be saying, oh, what is my worship? और शायद आप सोचते होंगे कि ये मेरी आराधना करना क्या है। Together it prepares to, everything prepares for the name of Jesus to be lifted और up. देखिए लेकिन ये सब कुछ तैयार किया जाता है यीशु के नाम को ऊंचा उठाया And जाता I want to encourage you this evening. है। और देखिए आज की शाम में आपका हौसला बढ़ाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। Don't condemn yourself. Don't put yourself down. अपने निंदा मत करें, अपने आप को नीचे मत डालिए। You have a purpose in God's kingdom. Hallelujah. परमेश्वर के राज्य में आपके पास ऐसा उद्देश्य है। Then she broke the flask and poured it on his head. फिर उस पात्र को तोड़कर उस इत्र को उसके सिर पर उसने उंडेल दिया। Now write this down, please. अब गौर से लिख लीजिए। The first thing that happened, John, in the book of Mark does not tell us, but the book of John 12 and verse 3 says that when she broke the flask, the whole house was filled with the fragrance of that और देखिए perfume. मरकुस रचित सुसमाचार में यहाँ पर ऐसा दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के पहले वचन से 3रे वचन में पढ़ेंगे तो वहां पर पाया गया है कि जब उसने इस इत्र के पात्र को तोड़ा था तो पूरा घर जो है उसकी खुशबू से, सुगंध से भर गया। Write this down. लिख लीजिए। True worship has a fragrance. सच्ची आराधना में सुगंध होती है। It doesn't matter how rich you are. इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितने अमीर It हैं, doesn't matter how poor you are. इससे भी फर्क नहीं पड़ता आप कितने गरीब हैं, How good looking or how talented, all that does not matter. But if you can offer God true worship, the fragrance of this worship will go beyond your life. It will touch somebody's life. कितने आप खूबसूरत है, कितने प्रतिभाशाली, ये भी Come on, मायने नहीं रखती है। hallelujah. लेकिन आप जब सच्ची आराधना परमेश्वर को देंगे तो ये आपके जीवन के परे जरूर जाएगा। You see, at your home there must be somebody having a problem. और देखिए आपके घर में शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कोई समस्या से जूझ रहा हो, And that person is not in this house. और वो व्यक्ति इस भवन में नहीं आया है, But as you worship over here, लेकिन जैसे आप यहाँ पर उसकी आराधना the करते हैं fragrance will waft and touch those people also. और देखिए वो सुगंध यहाँ से बढ़कर उस व्यक्ति को भी जाकर छुएगी। So today, तो आज I want you to open your heart and worship God.
मैं चाहता हूं कि आप अपना दिल खोल के प्रभु की आराधना How many करें। listening right now? कितना You सुन रहे see हैं the अभी? woman, the Syrophoenician woman, she came to Jesus. हम देखते हैं सिरफिनिकी की महिला यीशु के पास आई And the first thing said, she worshipped Jesus. और पहली बात वहां पर दर्ज है कि उसने आकर यीशु की आराधना की And her daughter was at home. और उसकी बेटी जो घर में थी And the worship of hers touched the heart of Jesus. And Jesus said, your daughter is healed. Hallelujah. उस औरत की आराधना ने यीशु के दिल को छू लिया। फिर यीशु ने कहा कि तेरी बेटी को चंगाई मिल गई है। You see, अब देखते हैं the second thing I want to bring out is this. दूसरी चीज जो मैं पेश करना चाहता हूं वो ये है Mary, the Gospel of John tells us the name was Mary. और देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में इस औरत का नाम बताया गया है मरियम। She gave her everything in love. और देखिए अपना सब कुछ उसने प्रेम के वजह से दिया। You see, true worship comes out of a heart that loves God. और देखिए सच्ची आराधना उस दिल से आती है जो परमेश्वर से प्यार करता है। I want to say this. Can I say this right now? क्या मैं कह सकता हूं ये? You cannot have true worship if you don't love the Lord. अगर आप प्रभु से प्यार नहीं करते हैं तो आप सच्ची आराधना उसे नहीं दे सकते। तुम कितना भी बड़ा तोहफा दो किसी को, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है ना, तो उस तोहफे में मिठास नहीं होगी। When you're cooking something देखिए जब आप कुछ पकाते हैं for somebody whom you really love and care, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिससे आप बहुत प्यार करते हो, उसकी परवाह करते it may हैं, be a simple thing, शायद ये कोई सरल सी चीज होगी, but you pour your heart into it. Come on, लेकिन आप अपना दिल उसमें उंडेल देते हैं। it's same way with worship. उसी तरीके से आराधना में भी होता You है। may not be a good singer, और शायद आप अच्छे गायक ना हो, you may be, प्रभु ने कौवे को बनाया और कोयल को भी बनाया, come on. लेकिन कौवा जब गाता है प्रभु सुनता है। Mary poured everything with love, मरियम ने अपना सब कुछ प्रेम में आकर उंडेल दिया, but Judas, लेकिन यहूदा, he poured everything with hatred. और देखिए सब कुछ उसने नफरत में आके उंडेला। One lady, एक औरत she met Jesus for the first time, पहली बार उसकी मुलाकात यीशु से हुई loved him more than anything else. और सबसे बढ़कर उसने उससे प्यार किया। And Judas, और यहूदा, he was always with Jesus, वो हमेशा यीशु के साथ था, but he didn't love him. लेकिन उससे यीशु से प्यार नहीं किया। Listen, सुनिए, don't let your proximity to Jesus make you familiar with Jesus. Oh, you missed that one. और देखिए आप चूक गए। I'll say that again. मैं फिर से कहूंगा, Don't make your proximity with Jesus make you familiar with Jesus. Just because you're in the house of God every time. और क्योंकि हर बार आप प्रभु के घर में आते हैं, Just because you know the songs. और क्योंकि आपको गाने पता है, Just because you know how to raise your hand, sing hallelujah. और क्योंकि आपको पता है कि अपने हाथ उठाकर गाने का ऐसा No. नहीं नहीं नहीं। Sometimes अरे ये गाना सुना है, कुछ नया होना, नहीं. और कभी कभी क्या हमारे अंदर Pour it ऐसे बर्ताव होता है कि अरे ये गाना पुराना हमने सुना है, कुछ नया चाहिए। तब जो बोलो, pour it out. सब लोग उंडेल दो। You know how you know you love somebody, आप जानते हैं कैसे आप पता से लगा सकते हैं आप किसी से प्यार करते हैं? After 10 years, 10 साल के बाद you're still in love with him. अभी भी आप उसके साथ प्यार करते हैं। After 20 years, अब 30 साल के बाद, 20 साल के बाद Pastor आगे बढ़ गया. You still love the guy. You still love the woman. आप अभी भी उस आदमी से, उस औरत से प्यार करते हो। You're 20 years in the Lord, आप प्रभु में 20 साल हैं and still the word excites you. और फिर भी वचन जो आपको उत्तेजित करता है, उत्साहित करता है। You're 25 years in the Lord, आप प्रभु में आए 25 साल हो गए and when you worship hallelujah, your tears are coming down. और जब आप गाते हैं हालेलुया तो आपके आंसू बहने लग जाते हैं। That's a tender heart. ये एक कोमल दिल है। Can I tell you, क्या मैं कह सकता हूँ? true worship, सच्ची आराधना keep your heart tender. अपने दिल को कोमल बनाए रखो। Doesn't matter who preaches, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन प्रचार करता है, that word must excite you. वो वचन जो है आपको उत्साहित करना चाहिए। The first one, तो पहला है true worship has a fragrance. सच्ची आराधना में एक सुगंध होती है। Second, दूसरा, true worship is born out of a heart of love. और सच्ची आराधना जो है ये प्रेम वाला दिल से निकलता Do है। you love the Lord, church? क्या आप प्रभु से प्यार करते हैं? Don't कलीसिया? answer that question. इस सवाल का जवाब मत दीजिए, Don't answer that. जवाब मत दीजिए। Say it, everyone. सभी लोग कहेंगे True worship सच्ची आराधना is born out of a heart of love. प्रेम वाले दिल से जन्म लेती है। True worship देखिए सच्ची आराधना will always solve a problem. हमेशा समस्याओं को सुलझाएगी। 3 things I want to bring about worship and close. और 3 चीजें आपके सामने पेश करके मैं खत्म करूंगा। True worship सच्ची आराधना will always meet a need. हमेशा गरज को पूरी करेगी। You see, when Mary, she anointed the head of Jesus with oil. आप देखते हैं जब उस मरियम ने यीशु के सिर पर इत्र उंडेल कर अभिषेक किया, People say, "Arey, what is all this waste?" और देखिए लोग वहां पर कहने लगे अरे ये सब क्यों बर्बाद किया गया। In the eyes of the world, worship is a waste. In the eyes of Jesus, worship is important. Hey! दुनिया की नजर में आराधना करना बर्बादी है, लेकिन यीशु की नजर में आराधना करना अहमियत रखती है। बोले किधर जा रहे हो?
Friday night, मजे मारो, कल छुट्टी. No. I'm going to worship my God. मैं जा रहा हूं मेरे परमेश्वर की आराधना करने को. आराम से जा. नहीं, मैं टाइम पर जाऊंगा. So you see, please listen. तो आप देखते हैं, See, सुनिए, when she worshipped Jesus, जब उसने यीशु की आराधना की, it solved a problem. I'll tell you which problem she solved. Because you see, nobody thought of anointing Jesus before his burial. Only one woman thought of anointing Jesus before his burial. And Jesus said, she has done a good thing. Everyone say, she has done a good thing. देखिए, यीशु के गाड़े जाने से पहले किसी ने भी यीशु के सिर को अभिषेक किए जाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन इस औरत ने ही ऐसा किया और यीशु ने यहाँ पर ऐसा कहा कि इसने अच्छा काम किया है. She has done a good thing. इसने अच्छा काम किया है. She has prepared me for my burial. मेरे गाड़े जाने के लिए इसने मुझे तैयार किया है. She solved a problem of anointing Jesus for his burial, whereas Judas solved the problem of Pharisees and Sadducees. They said, how to catch this guy? और देखिए, यीशु मसीह के गाड़े जाने के लिए समस्या को उसने सुलझाया. और देखते हैं, यहूदा जो था फरीसियों और याजकों की, शास्त्रियों की समस्या सुलझाने के पीछे पड़े. They said, how to catch this guy? कैसे इस व्यक्ति को पकड़ सकते हो? जुडस ने अपने स्वामी को बेच दिया, मरियम ने अपने स्वामी को आशीर्वादित किया. हालेलुया. True worship सच्ची आराधना solves a problem. False worship always creates a problem. सच्ची आराधना हमेशा समस्या को सुलझाती है. झूठी आराधना जो है हमेशा समस्याओं को खड़ा करती है. Something wrong will happen. कुछ तो गलत हो जाएगा. Today, लेकिन आज this evening, इस शाम I want you to open your heart, church. मैं चाहता हूं अपने दिल को खोलने के लिए.